खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से है, जहां ट्रंप ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से ट्रंप भारत को टैरिफ की धमकी भी दे रहे थे। धमकी का जवाब भारत ने आंकड़ों सहित पेश कर दिया। लगातार भारत को टैरिफ धमकी दे रहे ट्रंप अब अपने ही सवालों के घेरे में आ चुके हैं। मंगलवार को विदेश मंत्रालय ने एक स्टेटमेंट जारी करके ट्रंप की कथनी और करनी में अंतर साबित कर दिया है। इस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. सियासत से लेकर व्यापार तक, वैश्विक कूटनीति से लेकर देश की अर्थव्यवस्था तक, डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के मायने क्या हैं, ये खुद डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं पता है। राजनीति में मतभेद होना ये स्वाभाविक माना जाता है, लेकिन जब वही राजनीति किसी देश के राष्ट्र नीति पर सवाल खड़े करने लगे तो उस देश का स्टैंड लेना मजबूरी बन जाता है। दरअसल भारत के खिलाफ ट्रंप के टैरिफ एक्शन पर मंगलवार को भारत ने करारा जवाब दिया था, लेकिन जब उसी जवाब को अमेरिकी पत्रकारों ने ट्रंप से दोहराया तो सवालों की धार ने ट्रंप की आवाज को गायब कर दिया। India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. जो ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा देते रहते, वो खुद अपने वैश्विक व्यापार के हालचाल से वाकिफ नहीं है। जो ट्रंप अमेरिका के व्यापार को विस्तार देने की बात करते हैं, वो खुद अमेरिका के व्यापार ट्रांजैक्शन के सवाल पर चुप्पी साधे रहे। अब आखिर ऐसा करना क्या ट्रंप की नीति का एक नया पॉइंट है? ये तो खुद ट्रंप को ही पता होगा, लेकिन ट्रंप के इस बयान से एक बात तो साफ झलक रही है कि ट्रंप अपनी ही दोहरी नीति के जाल में फंसते जा रहे हैं। मंगलवार को भारत के जवाब के बाद ट्रंप ने फिर भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को भारत पर फिर से टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी थी। ट्रंप ने कहा कि वो अगले 24 घंटों में भारत पर अमेरिकी टैरिफ काफी हद तक बढ़ा देंगे, क्योंकि वे रूसी तेल खरीद रहे हैं। वे रूस की युद्ध मशीन को ईंधन दे रहे हैं और अगर वे ऐसा करते हैं तो मैं खुश नहीं रहूंगा। ट्रंप के इस धमकी भरी अंदाज को भारत का करारा जवाब मिल चुका है, लेकिन उसके बाद भी ट्रंप का स्टैंड बदलने का नाम नहीं ले रहा है। चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो या फिर दुनिया का कोई भी देश हो, जब अपने देश के हित की बात आती है तो भारत किसी की परवाह नहीं करता। रूस से तेल खरीद को लेकर सोमवार को भी ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी थी, लेकिन ट्रंप की इस धमकी को बेबुनियाद बताते हुए विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया कि जो खुद रूस से व्यापार कर रहे हैं वो हमें नैतिकता का पाठ ना पढ़ाएं। ये वही ट्रंप हैं जो खुद रूस से फर्टिलाइजर, टाइटेनियम और एनर्जी से जुड़ी चीजें खरीदते हैं और भारत को उपदेश देते रहते हैं। ये वही ट्रंप हैं जो भारत के रिफाइंड तेल को खरीदते हैं और फिर पूछते हैं भारत रूस से क्यों खरीदता है। लेकिन अब इस व्यापारिक चाल में भारत ने साफ कर दिया है कि हमें कोई ये ना बताए कि हमें क्या खरीदना है और कहां से खरीदना है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को भारत पर और ज्यादा टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, जिसके बाद भारत ने पहली बार अमेरिका का नाम लेकर खुलकर जवाब दिया है। जवाब में भारत ने रूस से अमेरिका और यूरोपीय यूनियन (EU) को होने वाले निर्यात का आंकड़ा जारी करके जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत को निशाना बनाना गलत है। भारत के साथ दोहरी रणनीति नहीं चलेगी। पश्चिमी देशों की कथनी और करनी में फर्क एक बार फिर उजागर हो गया है। जो खुद रूस के साथ व्यापार करते हैं वही देश भारत पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इस बार भारत ने चुप्पी तोड़ते हुए सीधा जवाब दे दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को अमेरिका और यूरोपीय संघ को आंकड़ों के साथ उनके कथनी और करनी में फर्क बताते हुए करारा जवाब दिया। यूक्रेन संघर्ष के बाद अमेरिका ने ग्लोबल एनर्जी मार्केट की स्थिरता को मजबूत करने के लिए रूस से भारत के तेल आयात को प्रोत्साहित किया था। भारत की आयात का मकसद भारतीय उपभोक्ताओं के लिए किफायती ऊर्जा मुहैया कराना है। भारत की आलोचना करने वाले वही देश खुद रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं। 2024 में यूरोपीय संघ का रूस के साथ वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार 67.5 बिलियन यूरो था। वो रूस के साथ भारत के कुल व्यापार से काफी अधिक है। यूरोप रूस व्यापार में न केवल ऊर्जा बल्कि उर्वरक, खनन उत्पाद, रसायन, लोहा और इस्पात, मशीनरी और परिवहन उपकरण भी शामिल हैं। जहां तक अमेरिका का सवाल है, वो खुद अपने परमाणु उद्योग के लिए रूस से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, अपने इलेक्ट्रॉनिक वाहन उद्योग के लिए
पैलेडियम, उर्वरक और रसायनों का आयात कर रहा है। इस लिहाज से भारत को निशाना बनाना गलत है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। इसके अलावा विदेश मंत्री जयशंकर ने भी एक कार्यक्रम में कहा कि दुनिया की व्यवस्था में अब किसी एक का दबदबा नहीं चलेगा। ट्रंप के जुबान पर भारत और रूस है, लेकिन चीन का नाम गायब है। टैरिफ वॉर का झंडा उठाने वाले ट्रंप अपने ही बयानों में अब फंसते नजर आ रहे हैं। ट्रंप भारत पर तो खूब बरस रहे हैं, अपनी दोहरी चाल का प्रदर्शन कर रहे हैं, तेल खरीदने के मुद्दे को उछाल रहे हैं, भारत को नैतिकता का पाठ भी पढ़ा रहे हैं। लेकिन क्या वो भूल गए हैं कि रूस से सबसे ज्यादा तेल कोई और नहीं बल्कि चीन खरीद रहा है। आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं कि रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार चीन है, भारत नहीं। फिर चीन पर ट्रंप चुप्पी क्यों साधे हैं? ट्रंप का ये टैरिफ हमला अब खुद उनकी नीयत पर सवाल बनता जा रहा है। दिसंबर 2022 से जून 2025 तक रूस के कुल क्रूड निर्यात का 47% हिस्सा चीन को गया। वहीं भारत ने 38%, यूरोपीय यूनियन और तुर्की ने 6% क्रूड ऑयल रूस से आयात किया। टैरिफ की धमकी देने वाले अमेरिका ने रूस से 2024 में $3 अरब का सामान आयात किया था, जबकि इस साल के शुरुआती 5 महीनों में ही अमेरिका रूस से $2.09 अरब का आयात कर चुका है। ये पिछले साल इसी अवधि से 24% ज्यादा है। इस साल ये आंकड़ा $4 अरब पहुंच सकता है। असल में ट्रंप के इस टैरिफ वॉर में सबसे खास बात यह है कि जो अमेरिका रूस से व्यापार में खिलाफत कर रहा है, वो खुद रूस का तेल यूज करता है। ऐसा इसलिए रूस से सस्ते दामों पर कच्चा तेल खरीदकर भारत उसे रिफाइन करता है और फिर वही तेल कई बार अमेरिका जैसे देशों को भी जाता है। यानी जिसे अमेरिका समस्या बता रहा है, वो असल में वैश्विक बाजार की हकीकत है। फिर भी अपने दोहरे नीति का प्रदर्शन कर रहा है। इंडिया ने हमेशा जो हमारे लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग पार्टनर है रशिया, उनके साथ जो ऑयल जो एग्रीमेंट जो है उस हिसाब से इंडिया कर रहा है। और इंडिया सिर्फ रशिया से नहीं बल्कि और भी देशों से ऑयल ले रहा है। तो हमारा इसमें बड़ा साफ है कि जो बिकॉज इंडिया आज एक स्टेबलाइजिंग फोर्स है अगर आप दुनिया में देखें। और वी बिलीव इन रूल बेस्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर। तो उस हिसाब से जो भी इंडिया ने स्टांस लिया है और ये बहुत ही क्लैरिटी है हमारे स्टांस में। रूस का अमेरिका पर आरोप है कि वो दुनिया में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए विकासशील देशों के खिलाफ नव उपनिवेशवाद नीति अपना रहा है। नव उपनिवेशवाद नीति में ताकतवर देश कमजोर देश पर सीधे कब्जा नहीं करते, बल्कि उन पर आर्थिक, राजनीतिक या फिर सैन्य दबाव डालकर उससे अपने मुताबिक काम निकलवाते हैं। रूस का कहना है कि अमेरिका जानबूझकर ऐसे देशों पर आर्थिक दबाव डाल रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अमेरिका की राह पर नहीं चलना चाहते हैं। लेकिन ट्रंप की रणनीति किस बात की ओर इशारा कर रही है, ये आपको आगे बताते हैं। लेकिन पहले आप भारत के अन्य देशों की व्यापारिक साझेदारी को भी समझिए। साल 2023-24 में भारत के साथ व्यापार करने वाले अगर 5 देशों की बात करें तो सबसे ऊपर नाम है चीन का, जिसके साथ कुल लगभग $118 अरब का ट्रेड होता है, जिसमें भारत का एक्सपोर्ट $16 अरब, इंपोर्ट $101 अरब और घाटा $85 अरब का रहा है। वहीं अमेरिका के साथ $118 अरब एक्सपोर्ट, $77 अरब और भारत के लिए फायदा $36 अरब का रहा। यूएई के साथ कुल $83 अरब का ट्रेड, जिसमें $35 अरब एक्सपोर्ट, $48 अरब इंपोर्ट और $12 अरब घाटा रहा है। और रूस के साथ कुल $65 अरब का ट्रेड है, जहां $4 अरब एक्सपोर्ट, $61 अरब इंपोर्ट और $57 अरब का व्यापार घाटा रहा है। रूस से तेल खरीद को लेकर भारत पर जो दबाव बनाया जा रहा है वो सिर्फ ऊर्जा का मामला नहीं बल्कि भू राजनीतिक शक्ति संतुलन का भी हिस्सा है। भारत अब हर क्षेत्र में अपनी निर्णायक भूमिका में है और ये बात अमेरिका जैसे देशों को रास नहीं आ रही है। लेकिन भारत ने एक बार फिर दुनिया को ये बता दिया कि जब सवाल देश के हित का हो तो वो किसी की परवाह नहीं करता। तेल हो या टेक्नोलॉजी, ट्रेड हो या टकराव, भारत अब हर मुद्दे पर अपनी नीति खुद तय करता है।